आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, फिर भी अंदर से एक खालीपन या असली समझ की कमी बनी रहती है। कभी कभी लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की असली सच्चाई को छुपा रहा है। अगर आप भी अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन के सच को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि असली स्वतंत्रता और शांति कैसे पाई जा सकती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब सत्य और यथार्थ की, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको खुद को देखने का नया नजरिया देगी। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह सिर्फ किताब का सार नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को समझने का एक तरीका है। अध्याय 1, आत्मनिरीक्षण और सच की खोज। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि मैं वास्तव में कौन हूं? क्या यह केवल मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा पेशा है, या कुछ और भी है जो मुझे परिभाषित करता है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है, खुद को जानना। और यह खोज किसी किताब, किसी गुरु या किसी सिद्धांत से पूरी नहीं होती। यह सिर्फ तब शुरू होती है जब हम खुद की गहराई में देखना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है, सोचने, योजनाएं बनाने, डरने और उम्मीदें रखने में। लेकिन इस व्यस्तता के बीच हम अक्सर अपनी असली भावनाओं और विचारों को नहीं देख पाते। यही वह जगह है जहां भ्रम और असत्य जन्म लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। और इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है: सावधानीपूर्वक अवलोकन और ईमानदारी। सावधानीपूर्वक अवलोकन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के देखना। जब हम डर, लालच या खिन्नता जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो उसे दबाने या गलत ठहराने के बजाय बस देखना सीखें। ईमानदारी का मतलब है अपने आप से झूठ न बोलना। अक्सर हम खुद को और दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए कहानी बना लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं होंगे, तब तक कोई भी सच्चाई हमारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं उतर सकती। अध्याय 1 में हमें यह भी समझने को मिलता है कि मन की कंडीशनिंग हमारी सोच और अनुभव को बहुत सीमित कर देती है। बचपन से हम जो नियम, विश्वास और आदतें सीखते हैं, वे हमारे निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हम इन्हें पहचान नहीं पाते, तो हम कभी भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मनिरीक्षण का मतलब कोई तकनीक सीखना नहीं है, कोई ध्यान करना नहीं है, या किसी नियम का पालन करना नहीं है। यह सिर्फ खुद को सचेत रूप से देखना है। हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को बिना रोक टोक महसूस करना। तो अध्याय 1 हमें यही सिखाता है। सत्य की खोज भीतर से शुरू होती है, और इसके लिए हमें खुद के मन की गहराई तक जाने की हिम्मत चाहिए। यदि हमारा मन हमेशा विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है, तो क्या हम कभी वास्तविक स्वतंत्रता और शांति महसूस कर सकते हैं? अध्याय 2, भय, मानसिक कंडीशनिंग और असली स्वतंत्रता। सोचिए, कितनी बार आप किसी चीज से डरकर अपने फैसले बदल चुके हैं, या किसी डर के कारण अपने जीवन में पीछे हट गए हैं। डर, चिंता, असुरक्षा, ये सभी भावनाएं हमारे मन की सबसे गहरी कंडीशनिंग का परिणाम होती हैं। जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन जन्म से ही कंडीशनिंग के जाल में बंधा हुआ होता है। इस कंडीशनिंग के कारण हम अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपने भावनाओं को असली रूप में नहीं देख पाते। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही वास्तविकता है, लेकिन यह केवल हमारी पूर्व धारणाओं और सामाजिक मान्यताओं का प्रतिबिंब है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय का मूल हमेशा अज्ञान और अनजान स्थिति से जुड़ा होता है। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, संभावित खतरे का अनुमान लगाते हैं, और इसी अनुमान में डर पैदा होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह डर वास्तव में कहां से आया? यह डर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से पैदा हुआ है। वे यह समझाते हैं कि जब हम डर को गहराई से देखें और उसका निरीक्षण करें, बिना उसे दबाए या भगाए, तभी हम उसके पीछे छुपी वास्तविकता को समझ सकते हैं। डर केवल तब खत्म नहीं होता जब हम उसे नजरअंदाज करें या किसी बाहरी उपाय से दूर करें। डर तब खत्म होता है जब हम उसे पूरी तरह समझें और उसके स्रोत को जान लें। यहां एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, स्वयं की जागरूकता।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सिर्फ खुद को देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना है कि हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं लगातार बदलती रहती हैं, और जब हम उन्हें पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे भीतर एक स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी बाहरी नियम, धर्म या संस्था से नहीं मिल सकती। अध्याय 2 में एक और महत्वपूर्ण विषय है मानसिक कंडीशनिंग का प्रभाव हमारे जीवन पर। बचपन से हम अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज से कई नियम, विश्वास और आदतें सीखते हैं। ये नियम हमें सुरक्षा का आभास कराते हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को सीमित भी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने बचपन में बार बार सुना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो वह डर या आत्मसंदेह हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मानसिक कंडीशनिंग केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे समाज और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। हम दूसरों से उम्मीदें और अपेक्षाएं रखते हैं जो वास्तव में हमारी नहीं होती। यही वह वजह है कि संबंधों में अक्सर संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। यहां हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा समझते हैं, असली स्वतंत्रता। असली स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन को पूरी तरह समझना और किसी भी बाहरी प्रभाव या अपने डर से बिना प्रभावित हुए निर्णय लेना। यह स्वतंत्रता केवल तब आती है जब हम खुद के अनुभवों और विचारों का गहरा अवलोकन करें और खुद से ईमानदार रहें। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि स्वतंत्रता कोई पुरस्कार नहीं है और न ही यह किसी नियम का पालन करके हासिल होती है। यह एक जागरूक प्रक्रिया है। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और डर का निरीक्षण करना, उन्हें समझना और अपने मन को सीमाओं से मुक्त करना ही असली स्वतंत्रता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की जागरूकता से आता है। जब हम डर, मानसिक कंडीशनिंग और भ्रम को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्णय और अनुभव पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ कर पाते हैं। तो अध्याय 2 का सार यही है, डर और मानसिक कंडीशनिंग हमारी सोच और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम खुद के मन को पूरी तरह समझें, अपने डर और पूर्वधारणाओं को देखें और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने अनुभवों को स्वीकार करें। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं जो अगले अध्याय की कुंजी है। यदि डर और मानसिक कंडीशनिंग को समझकर हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं, तो क्या यह स्वतंत्रता हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति देगी या यह समाज और हमारे रिश्तों को भी बदल सकती है? अध्याय 3, रिश्ते, समाज और जीवन में स्वतंत्रता। हम सभी रिश्तों और समाज में जीते हैं। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, साथी, सहकर्मी, ये सभी हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली स्वतंत्रता और शांति इन रिश्तों और सामाजिक मान्यताओं के बीच कैसे बनी रहती है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश संघर्ष और असंतोष हमारे रिश्तों और समाज के साथ हमारी समझ की कमी से पैदा होते हैं। हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं या अपने डर और पूर्व धारणाओं को उनके ऊपर थोप देते हैं। लेकिन यही हमारे दुख और भ्रम की जड़ बन जाता है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि सच्चा संबंध तब संभव है जब हम खुद को और दूसरों को पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों के व्यवहार को स्वीकार कर लें जो हमें चोट पहुंचाता है, बल्कि यह समझना कि हमारी प्रतिक्रिया और हमारी अपेक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि उनका व्यवहार। वे बताते हैं कि रिश्तों में शांति और समझ तभी आती है जब हम स्वतंत्र होकर संवाद करना सीखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अकेलेपन या अलग होने से नहीं है। यह अपने मन की जागरूकता और भय, लालच और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर दूसरों के साथ होने की क्षमता है। कृष्णमूर्ति समाज के बारे में भी कहते हैं कि हम अक्सर समाज की बनाई हुई मान्यताओं और आदतों के अनुसार जीने लगते हैं। ये आदतें कभी कभी हमारी सोच को बहुत सीमित कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी समाज में कुछ नियम या परंपराएं ऐसे हों जो हमारी सोच को दबाएं, तो हम अक्सर बिना सवाल किए उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ
केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने डर और पूर्व धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने परिवार, समाज और समुदाय में भी स्पष्ट और ईमानदार रूप से जुड़ सकते हैं। यही असली सामाजिक जिम्मेदारी है, बिना दबाव, बिना अपेक्षाओं और बिना किसी भय के अपने संबंधों को जीना। अध्याय 3 में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अनुकरण और तुलना से मुक्त रहना। हम अक्सर दूसरों के अनुभव, सफलता या सोच की तुलना अपने जीवन से करते हैं। यह तुलना हमारी खुशी और स्वतंत्रता को बाधित करती है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने जीवन और अपने अनुभव को स्वयं की समझ और जागरूकता के आधार पर देखें। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता किसी सिद्धांत या नियम के पालन से नहीं आती। यह तब आती है जब हम अपने मन को, अपने रिश्तों को और अपने समाज को बिना किसी डर और पूर्व धारणाओं के सच में देखना शुरू करते हैं। यही वह अवस्था है जब हम न केवल खुद स्वतंत्र होते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ स्वतंत्र और सचेत अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 3 हमें यह भी समझाता है कि जीवन में स्वतंत्रता और संबंध विरोधाभासी नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होंगे तो हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता ही सच्चे संबंधों की नींव है। जब हम अपने डर और कंडीशनिंग से मुक्त होते हैं, तभी हम दूसरों के साथ खुलकर ईमानदारी और सहानुभूति के साथ जुड़ सकते हैं। तो अध्याय 3 का सार यही है, रिश्तों और समाज में शांति और समझ केवल तब संभव है जब हम खुद को और अपने डर, पूर्व धारणाओं और मानसिक कंडीशनिंग को पूरी तरह समझें। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं जो अगले अध्याय की खोज में आपकी जिज्ञासा जगाएगा। यदि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता समझ और जागरूकता से आती है, तो क्या हम जीवन में पूर्ण शांति और संतोष को कभी पा सकते हैं? और उसका अनुभव कैसे संभव है? अध्याय 4 पूर्ण शांति, संतोष और सतत जागरूकता। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत और संतुष्ट रह सकता हूं? क्या यह संभव है कि डर, चिंता और मानसिक उलझनों से मुक्त होकर मैं जीवन को वैसे ही अनुभव कर सकूं जैसे वह वास्तव में है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पूर्ण शांति और संतोष का अनुभव केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर की पूरी जागरूकता को समझते हैं। यह कोई तकनीक, मंत्र या बाहरी अभ्यास नहीं है। यह सिर्फ खुद को देखना, समझना और बिना किसी भय के स्वीकार करना है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में संतोष अक्सर बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा माना जाता है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा या सफलता मिलेगी या कोई विशेष स्थिति होगी, तभी मैं शांत और संतुष्ट रहूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। यदि शांति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर हो तो यह हमेशा अस्थायी रहेगी। यहां मुख्य अवधारणा आती है, भीतरी जागरूकता। भीतरी जागरूकता का मतलब है अपने हर विचार, भावना और प्रतिक्रिया को पूरी तरह देखना और समझना। जब हम डर, लालच, ईर्ष्या या किसी अन्य मानसिक स्थिति को बिना किसी निर्णय या दबाव के देख पाते हैं, तब हम अपने मन की गहराई में पहुंचते हैं। और यही वह जगह है जहां शांति और संतोष उत्पन्न होता है। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सतत जागरूकता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आदत है। सतत जागरूकता का मतलब है सिर्फ कभी कभार ध्यान करना या सोच विचार करना नहीं, बल्कि हर पल अपने मन और अपने अनुभवों के प्रति सचेत रहना। जब हम सतत जागरूक रहते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट, सरल और संतुलित हो जाता है। वे यह भी समझाते हैं कि पूर्ण शांति का अनुभव संपूर्ण स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यह स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्तिगत डर और मानसिक कंडीशनिंग से मुक्त होना नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों और जीवन के हर पहलू में सचेत और जागरूक होना है। केवल जब हम अपने भीतर की पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जीवन का अर्थ भी इसी जागरूकता में छिपा है। जब हम सतत जागरूक रहते हैं और अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी से देखते हैं,
तब जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी गहन अर्थ और मूल्य देने लगते हैं। हमें किसी बाहरी पुरस्कार या मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि संतोष और शांति भीतर से उत्पन्न होती है। अध्याय 4 में यह भी समझाया गया है कि सतत जागरूकता और भीतरी स्वतंत्रता केवल मानसिक अभ्यास नहीं है। यह जीवन की हर क्रिया में दिखाई देती है। हमारे सोचने के तरीके, हमारे बोलने और कार्य करने के तरीके, हमारे रिश्तों में हमारी प्रतिक्रिया और हमारे समाज के साथ हमारी सहभागिता में। जब हम सचेत रहते हैं तब हर कार्य एक अनुभव बन जाता है और हर अनुभव हमें जीवन के वास्तविक अर्थ के करीब ले जाता है। तो अध्याय 4 का सार यही है, पूर्ण शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। वे भीतर की जागरूकता, सतत सचेत अनुभव और वास्तविक स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। जीवन में संतोष और अर्थ तभी स्थायी बनते हैं जब हम डर, पूर्वधारणाओं और भ्रम से मुक्त होकर हर क्षण जागरूक और सचेत रहते हैं। सतत जागरूकता और भीतर की स्वतंत्रता जीवन में पूर्ण शांति और संतोष ला सकती है। तो क्या यह संभव है कि हम इसे हर दिन, हर परिस्थिति में अनुभव कर सकें? और क्या इसका कोई स्थायी मार्ग या तरीका है? अध्याय 5, जीवन में सच और सक्रिय जागरूकता। हम अक्सर सोचते हैं कि सच केवल विचारों या शब्दों तक सीमित है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच अनुभव में जीवित होता है। केवल पढ़ने या सुनने से हम सच को नहीं समझ सकते। सच का अनुभव तब होता है जब हम अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन को अपने सोच और आदतों के अनुसार चला रहे हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सच में उनके लिए सही है। हम अक्सर वही करते हैं जो समाज, परिवार या परंपरा हमें बताती है और उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह केवल बाहरी कंडीशनिंग का परिणाम है। यहां मुख्य अवधारणा आती है सक्रिय जागरूकता। सक्रिय जागरूकता का मतलब है हर पल अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहना। जब हम सक्रिय रूप से अपने अनुभवों को देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से विचार और आदतें हमारे भीतर भ्रम पैदा कर रही हैं और कौन से वास्तविक और सच्चे हैं। अध्याय 5 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सत्य और स्वतंत्रता का अनुभव केवल मन की पूर्ण समझ से संभव है। जब हम अपने भय, लालच, ईर्ष्या और अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं, तब हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते हैं और उनकी जड़ तक पहुंचते हैं। यही वह स्थिति है जहां मन स्थिर होता है और जीवन में संतुलन और शांति आती है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि सच को अनुभव करने के लिए धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता है। अक्सर हम तात्कालिक समाधान या किसी गुरु की शिक्षाओं में जल्दी शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई में धैर्य ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम बिना किसी जल्दीबाजी के खुद को देखते हैं और अपने अनुभवों को समझते हैं, तभी जीवन में स्थायी बदलाव आता है। अध्याय 5 में यह भी समझाया गया है कि सच केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति सचेत और स्वतंत्र होता है, तो उसके व्यवहार और निर्णय समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति जीवन की जागरूकता और सच को केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं मानते, बल्कि इसे हर स्तर पर अनुभव करने योग्य कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार है जागरूकता में स्वतंत्रता और क्रियाशीलता। जब हम सचेत रहते हैं और अपने अनुभवों को पूरी तरह समझते हैं, तब हम केवल पैसिव निरीक्षक नहीं रहते। हम सक्रिय रूप से अपने जीवन और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सच और जागरूकता केवल देखने या जानने का काम नहीं है, यह जीवन में क्रियाशील रूप में लागू करने का कार्य है। तो अध्याय 5 का सार यही है, सच्चाई, जीवन की जागरूकता और सक्रिय अनुभव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। केवल तब हम असली स्वतंत्रता, संतोष और शांति महसूस कर सकते हैं जब हम अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं और सच को केवल विचार या शब्द नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में अपनाते हैं। और अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, जो अगले अध्याय या जीवन में और गहरी खोज की कुंजी हो सकता है। यदि सच और जागरूकता जीवन में स्थायी शांति और स्वतंत्रता ला सकती है, तो क्या हम इसे लगातार बनाए रख सकते हैं?
और क्या इसके लिए कोई विशेष अभ्यास या दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है? अध्याय 6, सतत जागरूकता और जीवन का सार। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने हर अनुभव में सचेत और जागरूक रहें। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि हम सतत जागरूकता और सचेत अनुभव को अपनी जिंदगी में उतार लें तो भय, भ्रम और मानसिक बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। सतत जागरूकता का मतलब है सिर्फ कभी कभार सोचने या ध्यान लगाने तक सीमित न रहना। इसका अर्थ है हर पल अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना। जब हम सतत जागरूक रहते हैं तो हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि अपने जीवन की हर घटना को गहराई से अनुभव कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता और स्वतंत्रता से आता है। जब हम अपने भय, लालच, ईर्ष्या और भ्रम को पहचानते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उन्हें समझना और स्वीकार करना ही पर्याप्त है। इसी समझ में स्थायी शांति और संतोष छिपा होता है। अध्याय 6 में यह भी बताया गया है कि सतत जागरूकता केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे समाज और रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। जब हम सचेत रहते हैं तो हमारे संबंध अधिक स्पष्ट, ईमानदार और सकारात्मक बनते हैं। हम दूसरों से अपेक्षाएं और अपेक्षित प्रतिक्रियाएं थोपते नहीं बल्कि उन्हें समझते और स्वीकारते हैं। यही असली सामाजिक स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सतत जागरूकता में जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जीवन का अर्थ केवल सफल होना, बाहरी पुरस्कार पाना या किसी मान्यता को प्राप्त करना नहीं है। अर्थ उस जागरूकता में है जिसमें हम हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करते हैं, हर क्षण को सचेत रूप से जीते हैं और अपने भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। सतत जागरूकता और सचेत अनुभव जीवन में हमें यह समझने में मदद करते हैं कि भय और मानसिक कंडीशनिंग केवल अस्थायी बाधाएं हैं। जब हम उनके स्रोत तक पहुंचते हैं और उन्हें समझते हैं तो जीवन की जटिलताएं अपने आप सरल लगने लगती हैं। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का सार जागरूकता और सचेत अनुभव में है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि जीवन में बदलाव केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आता। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्थायी शांति, स्वतंत्रता और संतोष आए तो इसे हमें अपने भीतर की जागरूकता और सतत निरीक्षण के माध्यम से अपनाना होगा। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे प्रभावी और स्थायी मार्ग है। तो अध्याय 6 का सार यही है, सतत जागरूकता, भीतर की स्वतंत्रता और सचेत अनुभव ही जीवन की वास्तविक शांति, संतोष और अर्थ प्रदान करते हैं। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और अंत में पूरा विचार समझने के बाद हम खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या हम वास्तव में अपने जीवन के हर पल में जागरूक और सचेत रह सकते हैं? और क्या यही सतत प्रयास हमें पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करवा सकता है? अध्याय 7, जीवन में बदलाव और असली स्वतंत्रता का अभ्यास। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बदलाव किसी बाहरी घटना या परिस्थिति से आएगा। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक बदलाव केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर की जागरूकता में परिवर्तन लाएं। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सिर्फ ज्ञान या जानकारी पर्याप्त नहीं है। हम जितना भी सीखते हैं, जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, यदि हम उसे अपने जीवन में अनुभव नहीं करते तो यह केवल सिद्धांत बनकर रह जाता है। असली स्वतंत्रता और संतोष केवल तब आता है जब हम जागरूक होकर अपने हर अनुभव को जीते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में बदलाव का पहला कदम है अपने डर, लालच और पूर्व धारणाओं को पहचानना। यह डर केवल बाहरी दुनिया से नहीं आता, यह हमारे अपने मन की कंडीशनिंग का परिणाम है। और जब हम इसे समझते हैं तभी हम अपने निर्णय और प्रतिक्रियाओं में स्वतंत्र हो सकते हैं। वे कहते हैं कि बदलाव का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों में जागरूकता। हम अक्सर दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं या अपने डर और असुरक्षा को उनके ऊपर थोपते हैं। जब हम अपने भीतर स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम रिश्तों में भी स्पष्टता, ईमानदारी और सहानुभूति के साथ जुड़ सकते हैं। यही असली सामाजिक स्वतंत्रता है। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति यह भी समझाते हैं
कि सतत अभ्यास और सचेत अनुभव जीवन में बदलाव के लिए जरूरी है। जागरूकता केवल एक बार का अभ्यास नहीं है, इसे हमें हर दिन, हर क्षण बनाए रखना होता है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण लगातार करते रहना ही असली अभ्यास है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, व्यवहार में जागरूकता। केवल सोचने और समझने से काम नहीं चलता। जब हम अपने जीवन के हर कार्य में सचेत रहते हैं, चाहे वह कामकाजी जीवन हो, रिश्ते हों या समाज में योगदान, तब हम अपने अनुभव को वास्तविकता के करीब ले आते हैं। यही वह स्थिति है जब हमारी स्वतंत्रता और शांति हर पहलू में दिखाई देती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि बदलाव का अनुभव कभी भी तुरंत नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है। कभी कभी हम पीछे हटते हैं, डर या पुरानी आदतें हमारे व्यवहार में लौट आती हैं, लेकिन सतत जागरूकता और निरंतर अवलोकन हमें फिर से स्थिरता और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो अध्याय 7 का सार यही है, जीवन में वास्तविक बदलाव और असली स्वतंत्रता, सतत जागरूकता, स्वयं का अवलोकन और सचेत अनुभव के माध्यम से ही संभव है। यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यदि सतत जागरूकता और सचेत अनुभव ही जीवन में बदलाव और स्वतंत्रता लाते हैं, तो क्या हम इसे हर परिस्थिति में बनाए रख सकते हैं? और क्या इसका अनुभव किसी भी बाहरी सहायता के बिना पूरी तरह संभव है? अध्याय 8, सचेत जीवन और निरंतर सीखने की कला। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में ज्ञान एक सीमा तक होता है। एक बार हम कुछ सीख लेते हैं और फिर हमें वही काफी लगता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सचेत और स्वतंत्र जीवन का अर्थ है निरंतर सीखते रहना और हर क्षण से अनुभव लेना। अध्याय 8 में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन में कोई स्थायी अंतिम सत्य या अंतिम उपलब्धि नहीं है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम सचेत रहते हैं और हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती को पूरी तरह अनुभव करते हैं, तब हम अपने भीतर की गहराई और स्वतंत्रता को और अधिक समझ पाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सचेत जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हर पल जागरूक रहना। इसका मतलब केवल विचारों को देखना या भावनाओं को महसूस करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपने निर्णयों, कार्यों और प्रतिक्रिया में भी सचेत रहें। जब हम सचेत रहते हैं तो हम अपने डर, लालच और भ्रम से प्रभावित नहीं होते और हर परिस्थिति को स्पष्ट दृष्टि से समझ पाते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, सीखने की कला। सीखना केवल किताबों या गुरु से ज्ञान लेने तक सीमित नहीं है। असली सीखने की कला यह है कि हम अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों और सफलता दोनों से सीखें। हर अनुभव हमें अपने भीतर की कंडीशनिंग और सीमाओं को पहचानने का अवसर देता है। अध्याय 8 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सचेत और स्वतंत्र जीवन में गलतियों को स्वीकारना बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने अनुभवों में गलती करने से डरते हैं, क्योंकि डर हमें हमारे पूर्व धारणाओं और सामाजिक मान्यताओं से बांध देता है। लेकिन जब हम गलती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, सीखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, तब जीवन में असली बदलाव और स्वतंत्रता संभव होती है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि सतत जागरूकता और सचेत अनुभव केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। जब हम सचेत रहते हैं तो हमारे कार्य और निर्णय अधिक स्पष्ट, ईमानदार और सकारात्मक होते हैं। यही वह शक्ति है जो न केवल हमें स्वतंत्र बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करती है। तो अध्याय 8 का सार यही है, सचेत जीवन और निरंतर सीखने की कला जीवन में स्वतंत्रता, शांति और संतोष के लिए आवश्यक है। हर अनुभव, हर चुनौती और हर संबंध हमें अपने भीतर की गहराई और वास्तविकता को समझने का अवसर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असली बदलाव और शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। जीवन में डर, भ्रम और पुरानी आदतें हमें अक्सर रोकती हैं, लेकिन जब हम सचेत होकर अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझते हैं, तो हमें अपने भीतर की स्वतंत्रता और सच्चा संतोष महसूस होता है। यह कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता, ईमानदारी और खुद को देखने का साहस चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आज ही अपने जीवन में एक छोटा कदम उठाएं। चाहे वह अपने किसी डर का सामना करना हो, किसी रिश्ते में ईमानदारी से संवाद करना हो, या बस अपने मन को शांत होकर देखना हो।
यह छोटा कदम धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीख और प्रेरणा नियमित रूप से आपके साथ रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम किताबों और विचारों के माध्यम से जीवन को गहराई से समझने, सोचने और बदलने की कोशिश करते हैं। हर वीडियो एक अवसर है खुद को जानने और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाने का। याद रखें, बदलाव कोई बड़ा या अचानक नहीं होता। हर छोटा प्रयास, हर सचेत कदम आपको धीरे धीरे जीवन में शांति, स्वतंत्रता और संतोष की ओर ले जाता है।